13 दिसंबर 2022 बैतूल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने त्रिशूल से जुड़े हुए कुछ नए उपाय बताए हैं जो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। साथ ही अगर आपके लंबे समय से कोई अटके हुए कार्य हैं वे भी पूर्ण हो जाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 26 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने कहा, बैतूल वालों की भक्ति बहुत ही प्रबल है। जहां यजमान परिवार की 5 बहनें मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के लिए डला लेकर आमंत्रण देने गई थीं, वहीं मां ताप्ती खुद ही यहां आ गईं। कल बैतूल में बहुत अधिक वर्षा हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इतनी बारिश हो गई थी कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। दूसरे दिन की कथा कैसे होगी यह किसी को भी नहीं पता था, पर सबके विश्वास और सबके सहयोग से यह हो पाया जो आज कथा हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने हमारे परिवार चलाने वाले होते हैं, जितना हमारा परिवार में रहने वाले लोग होते हैं, सबका संबंध मृत्यु लोक तक रहता है। पर एक से संबंध, आप जो एक कलश जल चढ़ा रहे हो, आप जो एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उससे आपका संबंध मृत्यु लोक से भी है और मृत्यु के बाद भी है। वह आपको यहाँ पर भी संभालेगा और ऊपर भी संभालने वाला है, जो कि महादेव हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रावण ने ज्ञान प्राप्त किया था, पर रावण ने अच्छी संगत को धारण नहीं किया। दिल्ली में घर बनाना सरल है, दिल्ली में ऑफिस बना लोगे, सरल बात है, पर किसी के दिल में विश्वास के साथ बैठ जाना यह कठिन है। किसी के दिल में जगह बनाना बहुत ही कठिन बात होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल बैतूल में शाम के समय यहाँ आकर देखना था, पूरी जगह पानी से भर चुकी थी और जो भक्त आए थे उसी के ऊपर दरी बिछाकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसी दृढ़ भक्ति कहाँ देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति पर अगर माता ताप्ती के जल का छींटन मात्र कर देते हैं तो उसे बुद्धि में प्रबलता प्राप्त होती है। मां ताप्ती की कथा का बखान करते हुए गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उपाय बताया है, जिसमें आपको मां ताप्ती के जल का छींटन अपने बच्चे पर या विद्या अध्ययन करने वाले पर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु में और भगवान में एक ही अंतर होता है। गुरु संसार छुड़ाकर परमात्मा में लगा देता है और आपको माला पकड़ा देता है, पर परमात्मा माल देकर आपसे माला छुड़वा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोड में मिला हुआ ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, पर कोई गुरु सदगुरु के पास मिला हुआ ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 1 पुष्प की 1 पंखुड़ी, मतलब आप ये सब चीज़ें या फिर कोई भी एक चीज़, या फिर आप मंदिर ही नहीं जा पाते हैं, पर अगर आप मंदिर के पास से निकलते हुए मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, तब भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी नागपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बहन के गर्भाशय में बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, साथ ही गठान की जांच की भी बोली थी और डॉक्टर ने बताया कि बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। फिर मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया, वह हमने किया और तीसरा सोमवार का व्रत करने के बाद जब हम सोनोग्राफी करवाए तो डॉक्टर भी हैरान थे, अब गठान वहां से गायब हो चुकी थी। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। हम तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ और डॉक्टर की दवाई लाओ और उसे खाओ। पर दवाई खाते समय भोलेनाथ से निवेदन करना, मैं गोली तो खा रही हूँ, पर महादेव मुझे तुझ पर ही भरोसा है और तुमको सब संभाल लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बैतूल की एसपी मैडम बता रही थी कि एक महिला जिसको 9 महीने का गर्भ था, सबके कहने पर कि पंडाल में बहुत पानी आ गया है, चले जाओ, पर वह बाहर नहीं निकल रही थी। उस महिला को बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया गया, पर उस महिला ने कहा, मेरी एक संतान शांत हो चुकी है और यह संतान मुझे भोलेनाथ ने ही दी है और मैं पूरी कथा सुनकर ही जाऊंगी। इसके बाद आज की कथा में वह महिला खड़ी हुई और गुरुजी ने कहा, आपको प्रणाम है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, समिति पूरी व्यवस्था करती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो समिति कुछ कहे या फिर पुलिस प्रशासन कुछ कहे कि हम आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं, तो उनकी बात जरूर सुनो, वह आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वही लोग तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे पेट में मल भरा हुआ है, तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। तुम तो कह देना, राम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं, शिव भी मेरे हैं, गणेश भी मेरे हैं, हनुमान भी मेरे हैं और मां ताप्ती भी हमारी है।
इसके बाद गुरुजी ने कहा तुम एक की जगह 4 अगरबत्ती लगाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जया ताम सिंह सेंगर छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, भोलेनाथ की दया का क्या वर्णन करूं। कभी मंदिर नहीं जाती थी, कोई कितना भी कहता था पर मैं मंदिर नहीं जाती थी, पर किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना शुरू किया। साथ में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। इसके साथ ही आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना भी शुरू किया। 5वां व्रत पूर्ण हुआ था तब मैंने महादेव से कहा था कि हे महादेव, बहुत कर्जा हो गया है, दुकान भी 2 साल से बंद है, उसको खुलवा दो ना महादेव। ऐसी कृपा हुई महादेव की, सब ठीक हो गया, सारा कर्जा चुक गया। भोलेनाथ की इस कृपा का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुराई को, लोभ को, क्रोध को, आसक्ति को, तृष्णा को, व्यसन को अपने पास मत आने दो। जब आप अपना घर बनाते हो तो पूरी सेफ्टी रखते हो, दरवाजे भी अच्छे लगाते हो ताकि चोर अंदर ना आ जाए, चोर घर में ना घुस जाए। उसी प्रकार इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, उसके अंदर भी बुराई, लोभ, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना को मत आने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर जाकर चढ़ाया है तो इस बात पर विश्वास रखना, भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त को नहीं भटकने देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में लिखा है कि महादेव ने 2 कथाएं सुनाई थी, जिसमें से एक कथा अमर कथा है जो महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी, और एक कथा माँ ताप्ती का चरित्र है जिसमें माँ ताप्ती का वर्णन किया गया है जो कि स्कंद पुराण में है। इसका वर्णन महादेव ने शरण कार्तिकेय से किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। 3 लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिसकी पत्नी उनके कहने पर चले, उनका स्मरण करे, उनका सम्मान करे। दूसरे, जिनका बेटा या बेटी उनके कहने पर चले, उनकी बात को ना काटे, उनका सम्मान करे। और तीसरे, जिनकी पड़ोसी भी उनकी बात को सुने और उनका सम्मान करें, क्योंकि आप अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए मेहनत करते हैं और यही तुम्हारी बात ना माने और तुम्हारी बात काटे, उसमें सुख नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक बार की बात है, विष्णु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल पुष्प चढ़ाने लगे। ऐसा लगातार देख महादेव ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने की सोची, तो महादेव ने 108 में से 1 कमल पुष्प को गायब कर दिया। इस पर विष्णु भगवान ने महादेव का 108 कमल पुष्प पूरे करने के लिए एक अपने नेत्र को कमल पुष्प के रूप में अर्पित कर दिया। यहीं से महादेव त्रिनेत्रधारी कहलाए। पर महादेव ने विष्णु भगवान का ऐसा करने पर प्रसन्न होकर उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। यहीं से विष्णु भगवान सुदर्शनधारी कहलाए। बढ़ते हैं 21वीं जानकारी की ओर, जो कि एक काफी अच्छा उपाय है, जो कि नया उपाय है, जो आज ही गुरुजी ने बताया है। आप शिव मंदिर में जाएं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यश कम हो रहा है, या फिर आपका कोई अटका हुआ कार्य है, कोई काम करवाना है पर फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, काम आपका हो नहीं पा रहा हो, तो शिव जी पर जो जल चढ़ाओ, जल पूरा शिवलिंग पर अर्पित कर दो। इसके बाद जल को अपने एक कलश में आप जो प्राप्त करते हो, उस कलश में जल प्राप्त करके उसमें आपको अपनी बीच वाली 3 उंगलियां डालना है। कलश में 3 उंगलियां डालने के बाद आपकी उंगलियों में जल लग जाए, इसके बाद वे 3 उंगलियां आपको त्रिशूल में लगा देना है। त्रिशूल में 3 उंगलियां लगाने के बाद आपको वापस एक बार फिर से यही 3 उंगलियां वापस उस जल कलश में डाल देना है। बस इतना ही करना है। अब इस कलश के जल को लेकर आपको घर आ जाना है। या तो आप उस कलश के जल का घर पे छीटन कर दीजिए, या तो आचमन कर लीजिए। आपका यश में वृद्धि होगी और अटके कार्य भी निश्चित पूर्ण होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है जो कि त्रिशूल से संबंधित है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, कभी आपको मौका मिले, आप शिव मंदिर में जाएं और आप एक पुष्प की माला लेके गए हैं और आप देख रहे हैं कि शंकर भगवान का श्रृंगार हो चुका है, शिवलिंग पूरे तरीके से सजा दी गई है और आपकी उस पुष्प को चढ़ाने की जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप पंडित जी से बोलकर, पुजारी से बोलकर जो आपने पुष्प की माला लाए हैं उसको त्रिशूल में टंगवा देना है। बस इतना कर देने से भी आपकी उन्नति शुरू होना निश्चित है। ऐसा करने से आपको यश की भी प्राप्ति होती है, पर ऐसा आपको तभी करना है जब भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया हो, अन्यथा आप माला शिवलिंग पर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नया त्रिशूल वाला उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, या फिर आप एक ही नौकरी कर करके परेशान हो गए हो, आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, उसमें तरक्की नहीं मिल रही हो, तो आप यह उपाय जरूर करें। 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र आपको सबसे पहले त्रिशूल की आजू बाजू जो त्रिशूल में भाग होते हैं उन भागों में स्पर्श कराने के बाद त्रिशूल के बीच वाले भाग में स्पर्श कराना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं पहले आपको कहाँ स्पर्श कराना है, सेकंड कहाँ कराना है और थर्ड कहाँ कराना है। त्रिशूल के तीनों भागों में स्पर्श कराने के बाद इन 7 बेलपत्र को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जिस प्रकार से अर्पित की जाती है उसी प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो।
बस इतना ही करना है, आपको नौकरी में तरक्की मिलना निश्चित है। साथ ही अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक काफी अच्छी कथा सुनाई जिसमें गुरुजी ने बताया, विश्वकर्मा जी ने सूर्य भगवान से कहा, आप अपने तेज को थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि संज्ञा को परेशानी होती है। विश्वकर्मा जी यहाँ पर अपने दामाद से अपनी बेटी को हो रही परेशानी को व्यक्त कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा, आप मेरी कलाओं में से कुछ कलाओं को कम कर दीजिए। तो इस पर विश्वकर्मा जी ने अपनी बेटी संज्ञा से कहा, हम वह कलाओं को तो कम कर देंगे पर उनको रखेंगे कहाँ, क्योंकि उन कलाओं का भी हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर संज्ञा ने अपने पिताजी विश्वकर्मा भगवान से कहा, आप उन कलाओं का कुछ अच्छा उपहार बना के महादेव को दे दीजिए, महादेव को भेंट कर दीजिए। तो विश्वकर्मा जी ने सूर्य की उन कलाओं का उपयोग करते हुए सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और कालदंड बनाया, जो कि उन्होंने महादेव को दे दिया। इसके बाद आगे चल के त्रिशूल तो महादेव के पास ही है, सुदर्शन चक्र महादेव ने विष्णु भगवान को दे दिया और कालदंड महादेव ने यमराज को दे दिया, जिनकी अलग कथाएं हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। सोनी जी का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम हो गया। मेरे पैर में इतना दर्द रहता था कि वर्णन भी नहीं कर सकती। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, चल भी नहीं पाती थी। शिव महापुराण की कथा सुनती थी और आपका बताया 7 बेलपत्र वाला उपाय जो कि प्रदोष काल में किया जाता है, वह उपाय किया। ऐसा लाभ प्राप्त हुआ कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा बहुत ही अच्छी थी और उपायों से भरपूर थी। त्रिशूल उपाय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर